बाद में कोई आएगा नहीं। मतलब का फर्स्ट मतलब प्रथम, जो प्रथम पुरुष है जीआरआई है, जॉर्जिक सैक्स इंडिया जो है विश्व के अंदर में पूरा एक ही है। पूरा विश्व के अंदर में जॉर्जिक सैक्स इंडिया डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के साथ खुलासा होगा बाद में। लेकिन जॉर्जिक सैक्स इंडिया का मतलब होता है जॉर्ज, राजाओं का राजा, शहनशाह का शहनशाह, बादशाहों का बादशाह, सरकारों का सरकार, देवादिदेव, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द टेजिल। और विश्व ने डिक्लेरेशन किया है, उसके आगे कोई नहीं है। पहले जो कुछ हुआ देव देवी के रूप में है। ये दादा है फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द टेजरी। ये प्रथम नोटिफिकेशन बाप का हूं मैं। डिक्लेरेशन ऑनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, विश्व प्रसिद्धि जग जाहिर है। तो इसमें जो डिक्लेरेशन है इंग्लिश में लिखा है इंट्रोडक्टरी नोट में, द रेजिस्ट्रेशन बोर्ड बिल पास इन लंडन on April 9 is explained in the attached background note. The need for such a bill has arisen from the fact that a very large number of immigrants from other parts of the Commonwealth have settled in the United Kingdom in recent years. A second background note therefore discuss Commonwealth immigrants in Britain. 3/4/68 के अंदर में वो कॉमनवेल्थ के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है कि इमिग्रेंट्स किसको बोलते हैं? इमिग्रेंट्स को जिस देश के अंदर में ठहरने के लिए इमिग्रेंट्स पासपोर्ट, वीजा, लैंडिंग परमिट, ट्रांसफर, ETC होना चाहिए। वो 3/4/68 के अंदर में कॉन्फ्रेंस के अंदर में 64 ढेरी राष्ट्र 162 डेलीगेट्स ने ये अनाउंस किया है। इमिग्रेंट्स एक्ट एंड इमिग्रेशन पैक्ट ये लागू है, वो डिक्लेरेशन है। उसमें जो रेजिस्ट्रेशन बिल जो पास किया है उसके अंदर में क्राउन डिस्कशन बाबत में 17 द बिल विल बाइंड द क्राउन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल बी अकाउंटेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल, जवाबदार इज द रेजिस्ट्रेशन बोर्ड अंडर स्पेशल अरेंजमेंट टू बी मेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट द क्राउन। ताज का ऑनर का एनएस्टब्लिश ऑफ द क्राउन, ताज का ऑनर का व्यवहार विरुद्ध वर्तन कोई इसे कर नहीं सकते। ऐसा वो कुदरती व्यवस्था है, नेचुरली कुदरती व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो द क्राउन डिस्क्रिप्शन इन प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी प्रेजेंट द बोर्ड विल बी नॉट एबल टू टेक proceeding against the crown in the courts. क्राउन ताज के सामने बोर्ड भी कुछ नहीं, बोर्ड मतलब द रेजिस्ट्रेशन फॉर कंसिलेशन समिति वो भी कार्यवाही नहीं कर सकते कि दादा के सामने जो बोर्ड है, दादा एसी कोर केसीसी दादा है, जो बोर्ड है खुद, उसके सामने उसके अगेंस्ट के अंदर में कोई विश्व का कोई व्यक्ति उसके अगेंस्ट में जा नहीं सकते। जिस तरह से कंसिलेशन समिति उसी के अंडरटेकिंग में आते हैं वो भी कार्यवाही नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कोई केसीसी दादा का फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द टेजरी के सामने विश्व का कोई भी कार्यवाही हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि क्राउन ऑफ ऑनर, विश्व का ताज का ऑनर का मालिक जानिए, एक एनओपी क्राउन ताज का ऑनर का मालिक, उसी के 17 साय के अंदर में पूरा विश्व है। ये डिक्लेरेशन है इसमें। तो इफ मैं रिपोर्ट द फैक्ट इज पार्लियामेंट थ्रू इट्स एनुअल रिपोर्ट which can be debated at parliament। और जो पार्लियामेंट के अंदर में किसी भी प्रकार की जानकारी बिना भी वो तपास कर सकते हैं। तो 18 के अंदर में रेजिस्ट्रेशन बोर्ड का बोर्ड पावर्स है। 18 में द एग्जिस्टिंग रेजिस्ट्रेशन बोर्ड विल बी इनलार्ज, मतलब विस्तार कर सकते हैं। एंड पावर्स इंक्रीज, उसका पावर के अंदर में इंक्रीज हो सकता है, बढ़ावा हो सकता है। इट विल बी एबल टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू कंप्लेंट्स इटसेल्फ एंड नॉट एज एट प्रेजेंट ओनली थ्रू इट्स कंसिलेशन कमिटी। जो 18 के अंदर में जो विश्व के डिक्लेरेशन हुआ इसमें कंसिलेशन समिति किसी भी प्रकार की बिन फरियाद कंप्लेंट बिना भी तपास कर सकती है, ऐसा पावर्स दिया है। विश्व के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है इसमें। इट विल बी एबल टू मेक इंक्वायरीज
इवन विदाउट ए स्पेसिफिक कंप्लेंट, कोई किसी भी प्रकार का कंप्लेंट बिना भी इंक्वायरी कर सकती है। इट विल इट सेल्फ टेक केस टू कोर्ट, कोर्ट के अंदर में जा सकता है। एट प्रेजेंट ओनली द अटॉर्नी जनरल कैन डू सो। विश्व के अटॉर्नी जनरल पावर है, उसी से भी जो सुपीरियर पावर है वो कर सकते हैं। द रेसिडेंट फॉर कंसिलेशन वो भी कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल पावर्स के जो पावर्स है उसी से वो भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल विल बी एबल टू गो टू द कोर्ट। इंडिविजुअल व्यक्तिगत अदालत में कोर्ट के अंदर में जा नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड है, व्यक्तिगत बात नहीं है, इसीलिए व्यक्तिगत कोर्ट के अंदर में नहीं जा सकते। द बोर्ड विल नॉट इटसेल्फ बी गिवन कंपल्सरी पावर्स ऑफ इन्फोर्समेंट। वो पावर्स के अंदर में कोई किसी का दबाव कोई उसे कर नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था है कुदरती, नेचुरली। और ए क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस ऑफ बिल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ब्रिटिश हाई कमीशन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। जो किसी को कोई भी प्रकार का माहिती जो आपको चाहिए तो ब्रिटिश इंफॉर्मेशन, नई दिल्ली, चाणक्यपुरी जो चीफ है वहां के अंदर में डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जो 64 ढेरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स है, पासपोर्ट, वीजा, लैंडिंग परमिट जो है वो ब्रिटेन की कंसुलेट ऑफिस बोलते हैं उसे, वहां के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का डॉक्यूमेंट एविडेंस जिसको भी तपास करने का जेपी अधिकारी, पदाधिकारी 852 डिपार्टमेंट का, वो वहां पे कंसल्ट कर सकते हैं, उसको माहिती ले सकते हैं। उससे भी नहीं संतोष होगा तो लंदन के अंदर में डिक्लेरेशन है, वहां भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, तपास कर सकते हैं। तो ये 17-18 के अंदर में जो 30/4/68 के अंदर में जो प्रसिद्धि हुई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का द रेसिडेंट बोर्ड कंसिलेशन समिति विश्व के अंदर में सुपीरियर पावर है। नॉट फॉर इंडिया, भारत इंडिया की नहीं है, ये पूरा विश्व का सुपीरियर पावर्स है। ये 30/4/68 के अंदर में उसमें ऑन हर मैजेस्टी सर्विस एलिजाबेथ सेकंड क्वीन ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं, लंदन के अंदर में जो इंस्टीट्यूट आरपीआईडी रजिस्टर, बीमा रजिस्टर टपाल किया, उसके अंदर में जो डेट है 10/2/68 10 टू फरवरी 68 के अंदर में 29/5/68 के अंदर में यूएन सेक्रेटरी जनरल उत्थान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें भी 11 अप्रैल 69, 10 फरवरी 68, 29 अप्रैल 68, 5 अक्टूबर 68, और ये जो इंस्टीट्यूट आरपीआईडी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए એટલે કે યુનાઇટેડ मतलब का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कोसिजिन, अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूट जो टपाल की है, रजिस्टर किया है, उसमें जो अकॉर्डिंग 24 मार्च 66, 10 फरवरी 68, 29 अप्रैल 68 इंस्टीट्यूट आरपीआईडी ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस अकॉर्डिंग 9/2/61 9 to February 61, India Union granted Prime Minister Indira Gandhi 11th March 68, 5 October 68। इसी तरह से ये डिक्लेरेशन हुआ है, ये यूनो से डिक्लेरेशन हुआ है, और जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड उसने उसी का वर्ड हेकर जो कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसी के वर्ड के अंदर में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो बोलते हैं, रशिया बोलते हैं, और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया, वो डिक्लेरेशन हुआ है। वो डिक्लेरेशन के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया जो 1961 25 फरवरी के अंदर में वो डिक्लेरेशन है, 1 रुपी करेंसी हु इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, वो डिक्लेरेशन हुआ है। तो डिक्लेरेशन में क्या हुआ है कि हु इज नॉट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द क्राउन, ताज का ऑनर का मालिक धनी कौन है। जो विश्व ने जो डिक्लेरेशन किया है उसमें ये जो अपने देश के अंदर में जो शासन चल रहा था अंग्रेज समय के शासन में, तो उस शासन के अंदर में जनरल स्टैंप जो वो प्रूव करता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, वाटर लेटर के अंदर पानी में लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा है,
उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंग्रेजी लिपि के अंदर में लिखा है, और बीच में मुद्रित है, मिंट है क्राउन ताज, मुकुट पागड़ी का रूलिंग व्यवहार। तो अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज का शासन के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार था, जो 1952 से पहले ये इलेक्शन सिलेक्शन से बन के हुए जो बोलते हैं भारत सरकार, वो सरकार नहीं है। होगा तो प्रूव कीजिए। कहने का तात्पर्य डॉक्यूमेंट एविडेंस बोल रहा है। तो अंग्रेज समय के शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार था, ये डॉक्यूमेंट्स है। तो क्राउन ताज किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अभी भी लंदन के अंदर में म्यूजियम के अंदर में जो रखा है, ऑनर ऑफ इंडिया लिखा है। ऑनर ऑफ इंडिया क्यों लिखा है? अपने अंडर में है। इंग्लैंड के अंदर में, लंदन के अंदर म्यूजियम के अंदर में लिखा है क्राउन ऑफ यूके कर दो। आप भी अब भी चेंज कर सकते हैं क्या? कर दो, अपने हाथ में है। लेकिन क्राउन ताज का जो 17 के अंदर में 368 के विश्व प्रसिद्धि है, जग जाहिर हुआ 70 क्राउन ताज एन एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन ताज का ऑनर का मालिक धनी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? ऑनर ऑफ इंडिया कौन है? जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जो लिखा है, ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी मतलब अकाउंट, हिसाब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का हिसाब है, जो देही के साथ अकाउंटेबल दादा ने दिया है डॉक्यूमेंट एविडेंस के अंदर, उसमें ऑनर ऑफ इंडिया लिखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया कौन है? ये डॉक्यूमेंट्स वो आदि अनाधिकाल से एसपीआई टू स्टार सर्वे प्रीवियसली इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है। जो भी 1952 के बाद में बोलते हैं, जो जनादेश था कि जो बने हुए वो भारत सरकार बोल रहे, तो दस्तावेज उससे पहले भारत सरकार था। ये डॉक्यूमेंट्स बोले वो तब मनुष्य सर्जित भंडार से बन रहे हैं, जनादेश से मनुष्य सर्जित है। ये जुडिशियल है और कुदरती व्यवहार से बन रहे हैं, ये नॉन जुडिशियल है, ये किसी के अंडर में ताबे में नहीं है। और वे प्रसिद्धि प्रूव एंड प्रूव दैट करने वाला ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, ऑनर ऑफ इंडिया, ऐसी कुंवर केसरी श्री मातु श्री जमनाबा पिता श्री टेटिया भाई कानजी, मुकाम कटासवाड़, तालुके पोस्ट व्यारा, डिस्ट्रिक्ट सूरत, हाल तापी, गुजरात स्टेट, भारत इंडिया। मदरलैंड एंड फादरलैंड, मादरे वतन, एन एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन ताज का ऑनर का मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये प्रसिद्धि है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा विश्व जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंग्रेजी लिपि में लिखा है। ये डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में बाद में जो 1 रुपी करेंसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जो प्रसिद्धि हुई है 25 सितंबर 1961 के अंदर में, एन एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन ताज का मालिक कौन है? ये डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और जो डॉक्यूमेंट्स है क्राउन ताज 4 सिंहों सिंहासन, उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक अमर भूमिका किसकी है? हु इज एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन, हु इज एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ वाटर लिली वाटर मार्क, उसमें लिखा है वाटर लिली कमर भूमिका। जो रेवेन्यू स्टैंप के अंदर में जो है वाटर लिली है, 24 आ रहा है, तो ये किसका है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। वही वाटर लेटर वाटर मार्क में लिखा है, प्रकाश के अंदर में देखेगा तो उसमें दूसरी कोई सरकार नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, ऐसा नहीं लिखा है उसमें। वो पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार आदि अनाधिकाल से चल रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है। तो उसमें जो प्रसिद्धि हुई है, हु इज एस्टैब्लिश ऑफ द करेंसी, करेंसी किसके है और कॉइन्स किसका है? कॉइन्स मतलब कॉइन्स परचुरण, जो सिक्के चल रहा है देश के अंदर में, जो रूलिंग व्यवहार में चल रहा है, किसका है? हु इज एस्टैब्लिश ऑफ द स्टैंप, स्टैंप के अंदर में जनरल स्टैंप, रेवेन्यू स्टैंप, सर्विस स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप, जो कुछ चल रहा है किसका है? वो 25 सितंबर 1961 के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है कि 1 रुपी करेंसी रिस्पॉन्सिबल ओनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपी करेंसी। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स में लिखा है 1 रुपी करेंसी के अंदर में जो देश का रूलिंग व्यवहार चल रहा है, 4 सिंहों शासन, सत्यमेव जयते, भारत इंडिया लिखा है। जो और जो देही का रूलिंग व्यवहार है, धान्य कड़ी से चल रहा है। जो प्रकाशित मार्गदर्शक राह रास्ता, बात का जो राह रास्ता दिखाने वाले कौन है? धान्य कड़ी है। तो आमंत्रण में लिखा है हेवर्स लाइट अवर गाइड, स्वर्गीय प्रकाशित भूमि दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, वेद दिखाने वाला धान्य कड़ी है। इसीलिए कौन न कंसरी लाइट अवर फादरहुड, लाइट अवर गाइड।
धान्य कणी है पितृजोत प्रकाश, बाप का घर दिखाने वाला कौन है? पितृजोत प्रकाश धान्य कणी है। तो ये 1 रुपी करेंसी के अंदर में डॉक्यूमेंट मुद्रित किया है, दस्तावेज है उसे, तो उसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, और पीछे भी लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। तो देश का रूलिंग व्यवहार 4 शिव शासन सत्यमेव जयते भारत इंडिया से चल रहा है, और देही का रूलिंग व्यवहार धान्य कणी से चल रहा है। तो देश और देही रूलिंग व्यवहार चलाने वाले कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है। तो उसने 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने विश्व प्रसिद्धि की है, और इसी प्रसिद्धि के अनुरूप जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में जो 4 सीओ शासन कमर भूमिका किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है। डॉक्यूमेंट्स एविडेंस SBI क्यू स्टार किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। ये एविडेंस और दस्तावेज सम्मेलन का जो आमंत्रण दिया है उसमें प्लीज टू सी ऑन जनरल स्टैम्प और स्टैम्प। तो जनरल स्टैम्प क्या बोल रहा है? वाटर लिली में क्या लिखा है? क्राउन ताज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, वाटर लिली कमर भूमिका, 4 सिंहों शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, SBI 2 स्टार्स सूर्य प्रीवियसली इंडिया, वाटर लिली वाटर मार्क में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, 4 सिंहों शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। तो एक किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। उसी से देश चल रहा है। ये जो रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट, पोस्टल टिकट, अदालती टिकट जो स्टैंप है, उसी आधार से एक कुदरती बंधारण, नेचुरली बंधारण, दादा ने खुद अपना जो बॉडी है ये जनरल स्टैंप है, और बॉडी के कंपेयर विथ और बॉडी, शरीर के साथ कंपेरिजन करके ये पूरा विश्व पुरुष और बाई का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बंधारण जो है उसी आधार से डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देश का और देश का रूलिंग व्यवहार चल रहा है। ये नॉन जुडिशियल किसी का अंडर ताबे में नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है। तो 25 सितंबर 1961 के अंदर में 1 रुपी करेंसी रिस्पॉन्सिबल ऑनर ऑफ इंडिया डिक्लेरेशन यूनो ने की है, और जो 9/2/61 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार विश्व प्रसिद्ध यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेरेशन किया है। 3/1/69 के अंदर में एन अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन, ताज का ऑनर का मालिक धनी। 8/69 के अंदर में जो डिक्लेरेशन है वर्ल्ड पब्लिसिटी यूके, उसमें जो डिक्लेरेशन दादा के तख्त के नीचे लिखा है ऐसी गवर्नमेंट मिंट बॉम्बे, पहले लिखा है ऐसी गवर्नमेंट मिंट बॉम्बे DAVP 83-445 मतलब 83/445। DAVP मतलब क्या होता है? डायरेक्टरेट एडवर्टाइजिंग विजुअल पब्लिसिटी, जो सरकार की जाहिरात है 1983 के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है, जाहिरात क्रमांक नंबर 445 के अंदर में। उससे वित्त नाणा, जो ये नाणा जनरल स्टैंप किसका है, उसमें पब्लिसिटी हो के 8/69 के अंदर में पब्लिसिटी हुआ है, पेपर के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है। और पेपर के अंदर में डिक्लेरेशन के अंदर में हर एक पेपर के अंदर में अलग अलग डिक्लेरेशन जो है उसी का ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है। उसमें लिखा है इंडिया गवर्नमेंट मीट कलकत्ता, क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी अप्रूव्ड अंडर सक्सेसिव लैंड एक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर टू 4/2/1969 के अंदर में। ऐसी भारत सरकार मिंट टंकसाल बॉम्बे और DAVP डायरेक्टरेट एडवर्टाइजिंग विजुअल पब्लिसिटी 1983 के अंदर में जाहिरात क्रमांक नंबर 445 काउंस में लिखा है गुजरात। काउंस में गुजरात क्यों लिखा है? क्योंकि जो ऑनर है, मालिक धनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। विश्व प्रसिद्धि है कहाँ का है? गुजरात के अंदर में रहने वाला कटासवाड़ के अंदर में वो प्रसिद्धि है, गुजरात का है। हाल रहठान कहाँ पे? कटासवाड़ के अंदर में वो डिक्लेरेशन है। और DAP 83-445 न्यूज़पेपर के अंदर में, हर एक न्यूज़पेपर के अंदर में डिक्लेरेशन, महाराष्ट्र गुजरात के अंदर में न्यूज़पेपर के अंदर में टंकसाल किसका है, 1 रुपी करेंसी किसका है, जनरल स्टैंप किसका है, वैल्यू स्टैंप किसका है, ये और जो लैंड रेवेन्यू रूल्स का बंधारण है, नॉन जुडिशियल बंधारण से बने हुए डॉक्यूमेंट दस्तावेज है। और ट्रेजरी रूल्स के मतलब के जो बंधारण है ट्रेजरी का, जो हम भी आते हैं माता पिता के मिलन से, ये ट्रेजरी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी है। ये पूरा विश्व के ट्रेजरी के अंदर में आता है। ये पूरा मनुष्य ने सृष्टि पर हर एक जीव जंतु पशु पंखी ढोर डाकर धातु और प्रत्यय जो कुछ है ये ट्रेजरी का है। तो ट्रेजरी किसकी है? ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी इसी को किसी दादा ने डिक्लेरेशन किया है, यूनो ने डिक्लेरेशन किया है। ये पूरा विश्व इसी का अंडरटेकिंग में है, क्राउन ऑफ इंडिया वो डिक्लेरेशन हुआ है। तो
जो देश के अंदर में जो रूलिंग व्यवहार चल रहा है तो उसी से चल रहा है। रेवेन्यू टिकट से पगार जो कुछ लेता है, पगार भत्ता भाड़ा, रेवेन्यू टिकट लगाना पड़ता है। पोस्टेज टिकट लगाने से एक जगह से दूसरी जगह पे पंजीकरण टपाल जा सकती है। जो सर्विस टिकट लगाने से सर्विस का जो अंदर का व्यवहार है, कुदरती बंधन, अंदर का मतलब जो व्यवहार है, जो रेवेन्यू खाते डिपार्टमेंट है वो टपाल के अंदर में जो सर्विस टिकट यूज करते हैं। और ये सर्विस टिकट, पोस्टेज टिकट, अदालती टिकट, अदालत जो टिकट है, रेवेन्यू जो अदालती स्टैंप है, उसे लगाने से बिना कोर्ट नहीं चलती। तो ये किसका है? 1 रुपये करेंसी 2 से 2000 तक का करेंसी प्रोमिसरी किसका है? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का भंडार से बने हुए डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज पूरा हुआ है। तो ये रूलिंग व्यवहार है, कुदरती है, ये किसी का अंडर में नहीं है। अभी बोलते हैं, हमारे यहाँ कलेक्टर था, वो बोलते थे कि यूनाइटेड लाल लाइट के बाबत के अंदर में, कि लाल लाइट के बाबत में हमको दादा ने भेजा कि उसी के वास्ते खुलासा करके आइए। तो कंसिलेशन समिति के साथ गए। अब तो पूछे आप क्यों आए? हमने पूछा 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, विश्व प्रसिद्धि डिक्लेरेशन हुआ है और उसी के लाल लाइट के बाबत के अंदर में आपके साथ खुलासा का वास्ते आइए। तो हमको बोलते रहे, दूसरा अधिकारी था, उसका पी होगा, कोई भी होगा, वो बोल रहे यू नो मतलब क्या होता है? हमने कहा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो बोलते वो तो संस्था है। हमने बोला लोकसभा क्या है? लोकसभा क्या है? तो बोले नहीं। बाद में बोला कि ये राष्ट्रपति है। लोकसभा राष्ट्रसभा के अंदर में जो ठराव कर देते हैं उसे राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, बाकी दूसरे का कुछ नहीं चलता। अभी जो चल रहा है वो बोलते हैं कि राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते, लोकसभा के अंदर में, राज्यसभा के अंदर में ठराव करके सिग्नेचर कर देते, बाकी दूसरे को कुछ चलता नहीं था। ये निकाल दो देश से, ये इससे देश चलता है कि नहीं? कुछ भी लिखान करना है तो जनरल स्टैम्प पेपर का यूज होता है। ये अभी ये जनरल स्टैम्प पेपर ताजेतर का है, उसमें लिखान पट्टी तो होगा, नहीं तो राष्ट्रपति का जो लेटर पेपर लिखे सही सिक्का करेगा तो वैलिड बनेगा, मानेगा कोई? तो 1 रुपये करेंसी अपने को कुछ लेन देन के वास्ते 2 व्हील 4 व्हील लेने के जाने के राष्ट्रपति लोग कॉपी लेके जाएंगे तो वो डीलर दे देगा। पगार चिटकाने के लिए रेवेन्यू टिकट मत लगाओ, राष्ट्रपति की कॉपी चिटका के साइन पगार करके लेगा, जाएगा, पगार मिलेगा। तो ये कुदरती बंधन। पोस्टेज टिकट लगाने से बिना एक जगह से दूसरी जगह वो पोस्ट नहीं जा सकती, उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर वाली कॉपी चिटका देके जाएगा। ये बंधन है, कुदरती बंधन है। एक कुदरती बंधन से बना हुआ डॉक्यूमेंट है जिससे देश और दुनिया चल रहा है। देश का व्यवहार वही देश का रूलिंग व्यवहार है, ये कुदरती व्यवहार है। ये दादा ने डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के साथ जो मटेरियल्स है, जो विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन के जो प्रसिद्धि के अंदर में दिया है, उसमें लिखा है जो करेंसी है, स्टैंप है, रेवेन्यू स्टैंप, सर्विस स्टैंप, करेंसी, प्रोमिसरी, जो क्राउन ऑफ इंडिया का ताज का, ये रूलिंग व्यवहार किसका है? नॉन जुडिशियल है, किसी का अंडर में नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है तो उसे नॉन जुडिशियल है। अभी जो चल रहा है देश का, दुनिया के विशेष दूसरे राष्ट्र के अंदर में जो चल रहा है जुडिशियल, मनुष्य सर्जित चल रहा है, जो कुदरती नहीं, अकुदरती व्यवहार, देश का रूलिंग व्यवहार, देश का और दुनिया का रूलिंग व्यवहार। नॉन जुडिशियल मतलब का हवा, पानी, तेज, मिट्टी, आकाश, जो कुदरती है, उसी से आधार से हम जी सकते हैं। चाहे जीव जंतु, पशु पंखी, उससे आधार लेना पड़ता है, नहीं कि मनुष्य ने बनवाया सर्वोपरि है। जो अभी चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है, बंधन जो चल रहा है, जो सर्वोपरि है, तो उसे जो सर्वोपरि मानते हैं तो ये छोड़ दो, हवा, पानी, तेज, मिट्टी, आकाश, सूर्य, चंद्र छोड़ दो। जो सर्वोपरि जो है, जो चलाते हैं, जिससे आधार से अपना जीवन चलता है, तो उसे सर्वोपरि मानना चाहिए, होना चाहिए। हम जीते हैं किस आधार से? आप कुछ रूलिंग से आए, कुदरती रूलिंग व्यवहार से आए थे। दादा ने विश्व के अंदर में ये प्रसिद्ध किया है, और प्रसिद्ध किया मतलब में दादा खुद, मैं बाप का हूं, नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन हुआ है, डिक्लेरेशन करने वाला वो नहीं है, वो दादा से सुपीरियर नहीं है। 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट जुडिशियल, वो सुपीरियर नहीं है। दादा ने खुद अब प्रूव किया है, और डॉक्यूमेंट एविडेंस के आपका है, आपका है, और मटेरियल, धन संपत्ति, माल मिलकत, जो कुछ है आपका है, तो आप ले लीजिए। तो एलिजाबेथ ने जो उसने टपाल की 122 रुपया 8 NP,
डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जो लिखा है, तो उसमें 100 का जनरल स्टैम्प पेपर और क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4 सिंह शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाटर लिली रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट, पोस्टेज टिकट, अदालती टिकट, 100 की प्रोमिसरी करेंसी और 10 की, 2 की, 1 की, वो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में कॉइन्स, परचूरन, काना पैसा, 1 रुपी करेंसी जो है उसमें पुरुष और बाई का, और जो आरती का है ये पूरा, जो पुराने जो 13 आरती है 13, उसमें दादा ने अटैच किया है। और जो देसी हिसाब, ये देश और देही का हिसाब वो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के साथ अटैच किया, और उसी के अंदर, उसी के अनुसंधान के अंदर में ये आपका है, आप ले लो। तो दादा के नाम के न्यू दिल्ली का चेक आया था 122 रुपया 8 NP, 122 और 8 NP नए पैसे। तो दादा ने रिसीव करके कि मेरा है। इसी बाद में ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी का डिक्लेरेशन हुआ है, क्योंकि ये दादा ने प्रूव दैट, दादा ने पूर्वानुमान साबित किया है कि ये मेरा है, देश का कुदरती रूलिंग व्यवहार है। ये ऑनर जो प्रसिद्धि हेवंस लाइट और गाइड स्वर्गीय प्रकाशित भूमि राह रास्ता दिखाने वाला है पीतुजत प्रकाश धान्य कणी, और दादा ने दिखाया है और विश्व प्रसिद्धि की है। तो ये जो विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन में जो अभी मैं बैठने के लिए इजाजत लेता हूँ। स्वकर्ता की जय।